जहां एक तरफ सऊदी अरब ने अब सीधे सीधे झटका दे दिया है अमेरिका को, वो भी 440 वोल्ट का, जिसे देखकर पुतिन बहुत खुश हुए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने उत्तर कोरिया के साथ पंगे क्यों ले लिए, जानेंगे। इस वक्त उत्तर कोरिया के हालात वैसे भी खराब हैं और ऊपर से भारत का पंगा, जिसके बाद रिएक्शन भी आया सामने। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई आज के आज थम जाए, लेकिन अमेरिका इस लड़ाई को थमने देना नहीं चाहता है। बिना खुद लड़े, बिना अपने सैनिकों की जान गंवाए अगर रूस की तबाही हो रही है तो अमेरिका इस मौके को हर हाल में अपने हाथ में रखना चाहता है। चाहे इसके लिए दुनिया में महंगाई बढ़ जाए, चाहे भूखमरी छा जाए, तो चाहे गरीब देश और गरीब क्यों न होते जाएं। रूस यूक्रेन की लड़ाई का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन अमेरिका के ऊपर और अमेरिकी नीतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इनके नजर में सिर्फ और सिर्फ रूस की तबाही ही एक सबसे बड़ी चीज है जो सामने दिख रही है। रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश करता है और इस कोशिश के तहत ही अमेरिका ने फोन किया था सऊदी अरब को और यूएई को, लेकिन दोनों ही देशों के शासकों ने अमेरिकी फोन को नहीं उठाया। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सबसे बड़ा धक्का लगा जब बाइडेन के कॉल को नहीं उठाया, जिसके बाद बाइडेन ने अपने सुरक्षा सलाहकार तक को भेज दिया, उसके बाद अपने FBI के चीफ तक को भेज दिया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नजर नहीं आया। दरअसल अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका ये चाहता था कि ओपेक देश भी अब रूस को हटाएं। ओपेक +1 की बात होती है, जिसमें प्लस में आता है रूस, यानी ओपेक के साथ साथ रूस भी गैस और तेल का एक बड़ा उत्पादक देश है और इसीलिए कहा जाता है ओपेक प्लस। तो अमेरिका ये चाहता था कि ओपेक प्लस भी प्रतिबंध लगा दे रूस के ऊपर और रूस को इस ग्रुप से अलग कर दे। दूसरा, ओपेक संगठन तेल का प्रोडक्शन बढ़ाए। तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो महंगाई बहुत हद तक संभल जाएगी, पर इसके उलट ओपेक ने भाव नहीं दिया। ओपेक के भाव नहीं देने के बाद भी लगातार अमेरिका की कोशिशें जारी रही। अब कई पक्ष बन चुके हैं, कम से कम 3 पक्ष तो साफ साफ दिख रहे हैं जो इस रूस यूक्रेन की लड़ाई में बने हैं। एक पक्ष है जो रूस के साथ खड़ा है, दूसरा पक्ष है जो रूस के खिलाफ खड़ा है और तीसरा एक पक्ष है जो न्यूट्रल है, न तो रूस की तरफ है और न ही यूक्रेन की तरफ, जिसमें भारत भी एक देश है। भारत के ऊपर दबाव बनाने की लाख कोशिशें अमेरिका की और यूरोपीय देशों की बेकार गई। जिस तरीके से भारत के ऊपर दबाव नहीं चल रहा है, वैसा ही हाल सऊदी और यूएई भी कर रहे हैं। वो भी दबाव को नहीं झेल रहे हैं और न ही दबाव अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। अब सऊदी ने सीधे सीधे खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और सऊदी ने ये कहा है कि ओपेक प्लस देशों को तेल के ऊपर राजनीति करने का कोई हक नहीं है, तेल के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओपेक ने ये कहा कि हम चाहे कितना भी दबाव, हम रूस को ओपेक प्लस देश से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब बहुत बड़ी बात ये हो गई है कि ओपेक प्लस यानी ओपेक और रूस मिलकर एक समझौता कर रहे हैं और अमेरिका इस समझौते को तोड़ना चाह रहा है, जिसके बाद सऊदी प्रिंस ने सीधे सीधे इस बात को कह दिया है कि हम लोग एक नए समझौते को कर रहे हैं, जिस समझौते के तहत दुनिया को एक नई ऑर्डर लाइन मिलेगी और इसमें रूस भी शामिल है। इस पर कोई राजनीति ना करे तो बेहतर होगा। ये दुनिया के सप्लाई चेन की बात है, ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है जहां अमेरिका यूक्रेन अपना राजनीति यहाँ घुसेड़े और ऐसे में हमसे उम्मीद न करे कि रूस को हम बाहर करेंगे। इस ऐलान से ही समझ में आ जाता है कि किस मोड में चल रहा है ओपेक प्लस। हालांकि पुतिन इस ऐलान से बेहद जहां खुश है, तो वहीं अमेरिका सहित पश्चिमी देश खुश बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया और तानाशाह किम जोंग उन इस वक्त बहुत बड़ी समस्या में घिरा हुआ है। महामारी के संकट ने चारों तरफ से घेर लिया है, हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ पर मेडिसिन की सप्लाई तक नहीं पहुँच पा रही है। वैसे तो पहली बार है जब नॉर्थ कोरिया ने इस बात को माना कि उसके यहाँ महामारी ने जाल फैला रखा है। अब ये अपने देश में इलाज भी कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेडिसिन से कर रहे हैं, यानी अदरक वाली चाय वगैरह से कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर इन सब के बीच में अब एक
दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने फिर से ICBM का परीक्षण किया है और ये भी 2 अलग अलग मिसाइलों के साथ। जैसे ही ये परीक्षण हुआ है वैसे ही जापान एग्रेसिव मोड में आ गया है, साउथ कोरिया भी एग्रेसिव मोड में आ गया है। आपको बता दें साउथ कोरिया में इस वक्त एक गुट बनने का डर तो हमेशा से रहा है। उत्तर कोरिया रूस के समर्थन में कई बार कह चुका है और वहीं चीन के साथ उत्तर कोरिया की बहुत अच्छी दोस्ती भी मानी जाती है। मतलब ये एक गुट बन जाएगा और इस एक गुट के बनने के बाद समझ लीजिए आप कि विश्व युद्ध की नींव रखी जा चुकी है। खैर जैसे ही ये परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने वैसे ही ये मामला UN में पहुंच गया है और UN में अब बात ये हो रही है कि उत्तर कोरिया के ऊपर और भी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और इसके लिए होगी वोटिंग प्रक्रिया। अब वोटिंग प्रक्रिया में भारत फंस सकता है। भारत के फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस मामले में अब भारत पीछे नहीं हट सकता है। कारण ये है कि अब तक तो हमने देखा रूस का मामला आया, रूस यूक्रेन की जब बात UNSC में हुई तब वोटिंग के मामले में भारत वहां से अब्सटेन कर गया। पर ये एक मामला है जहां भारत ने शुरुआती दौर में ही पंगे ले लिए हैं। आपको याद होगा जो हाल ही में क्वाड की बैठक हुई, इस क्वाड की बैठक में जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला उसमें कहीं भी रूस का नाम नहीं आया, कहीं भी चीन का नाम नहीं आया। रूस का नाम क्यों नहीं आया ये सारे जानते हैं। अमेरिका ने लाख कोशिश की थी कि रूस का नाम आए और रूस के बारे में पूरा बोला भी। उस पूरे मीटिंग के दौरान बाइडेन ने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन भारत के स्ट्रॉन्ग अपने पक्ष के कारण अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट में इस मामले को नहीं ला पाया। पर एक मामला आया और वो था उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर चारों देशों ने एक साथ स्टेटमेंट दिया, बयान दिया जो बेहद पूर्ण था। उत्तर कोरिया से भारत के वैसे कोई रिश्ते न तो अच्छे न खराब है, मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे हम कह दें कि नहीं ऐसा होने से वैसा हो जाएगा। फिर भी उत्तर कोरिया में भारत की बात का एक वजन रहता है। हाल के दिनों में जब भारत ने एक संदेश भेजा था तो उसको उत्तर कोरिया के टेलीविजन पे बहुत ही प्रमुखता से दिखाया गया था। इसे लेकर यही माना जाता है कि उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ न तो कभी बयान देता है और न ही ऐसी कोई बात कहता है। चीन से अपनी दोस्ती का इजहार भले करता है पर भारत के इस कदम के बाद उत्तर कोरिया के भी मन में है कि क्वाड देशों में जहां जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका निंदा कर रहे हैं तो भारत भी कर रहा है। पर अब भारत असल में फंसा है। अब वोटिंग में भारत क्या करता है ये बहुत ज्यादा मायने करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को उत्तर कोरिया के खिलाफ वोट देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।